नाजरीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम वली कामल और साहिब तरीक़त बुज़ुर्ग हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की कुछ ऐसी करामात बयान करेंगे जो आज से पहले आपने कभी ना सुनी होगी। लेकिन इन करामात की तरफ जाने से पहले हज़रत जुनैद बगदादी का थोड़ा सा तारुफ बयान करते चलें कि हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत बगदाद शरीफ इराक़ में हुई। आप वली कामल और साहिब तरीक़त बुज़ुर्ग थे। आप माहिर शरीयत और मंबाए फ़यूज़ व बरक़ात थे। आपके ख़ताबात बात में लिसानुल कौम भी मिलता है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह नामवर सूफ़ी बुज़ुर्ग और हज़रत श्री सक्ती रहमतुल्लाह अलैह के बांजे और आप ही के मुरीद थे। आप रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के शाही पहलवान भी थे। आपका ख़ानदानी नाम जुनैद, वालिद मोहतरम का नाम मोहम्मद और दादा का नाम भी जुनैद था। दादा के नाम पर ही आपका नाम रखा गया और अबू अल कासिम आपकी कुनियत थी। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की तारीख़ पैदाइश में इख्तलाफ है। बाज़ तज़किरा निगारों ने 215 हिजरी वाले साल को आपकी विलादत का साल करार दिया है। आपके वालिद मोहतरम आईना साजी और शीशा गिरी का काम करते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह बगदाद शरीफ में पैदा हुए, इसीलिए आप बगदादी कहलाए। तीसरी सदी हिजरी में आप उस वक्त पैदा हुए जब इस्लामी अलूम नुक्ताए उरूज पर थे और मामून रशीद के मशागले दीनी की बदौलत बगदाद में बड़े बड़े बाकमाल उलमाए कराम मौजूद थे। 20 साल की उम्र में हज़रत जुनैद बगदादी एक अच्छे फ़िक़ा बने और फतवे भी लिखने लगे। अल्लाह ताला ने हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को रूहानियत के इतने बड़े मर्तबे पर पहुंचा दिया था कि आपके पीरो मुर्शद हज़रत श्री सक्ती रहमतुल्लाह अलैह जैसे कामल तरीन बुजुर्ग आपसे राय और सलाह व मशवरा लेने लगे। अगर तीसरी सदी हिजरी को हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की सदी करार दिया जाए तो कुछ गलत ना होगा। एक हदीस मुबारका का मफहूम है कि अल्लाह ताला जिस बंदे को जिस काम के लिए पैदा फरमाता है वो काम उसके लिए आसान फरमा देता है। अल्लाह ताला को हज़रत जुनैद बगदादी से तदवीन व तसव्वुफ़ की अजीम खिदमत लेना थी, इसीलिए इन्हें ऐसे ख़ानदान और घराने में पैदा फरमाया जिसके अफराद तकवा व तहारत, इल्म व अमल के जेवर से खूब आरास्ता थे। रवायात में आता है कि हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का एक नाफरमान मुरीद था। उसके साथ शयातीन खेलने लगे। शयातीन रोज़ाना उसकी ख्वाब में फ़रिश्तों की सूरत में उसके सामने ज़ाहिर होते और उसे जन्नत की सैर करवाते, उम्दा खानों से उसकी तवाज़े करते। फिर वो शख्स रात भर जन्नत में रहता और सुबह के वक्त फ़रिश्ते यानी शयातीन उसे उसके घर छोड़ जाते। बाज़ सादा लूह अफराद उसके करीब जमा होते गए और वो उन मासूम व बेखबर लोगों को जन्नत की सैर के अफसाने सुनाता था। आखिरकार ये खबर चलती चलती हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह तक भी पहुंची, जिसे सुनकर आपके चेहरे मुबारक पर अज़ियत व कुर्ब के आसार नुमायां हो गए। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक खिदमतगार से फरमाया, उसे मेरे पास ले आओ, खुदा उसके हाल पर रहम करे, वो किस तरफ लोगों को लेकर जा रहा है। जब हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के खादम ने उसे पीरो मुर्शिद का पैगाम दिया तो वो गरूर में आ गया और कहने लगा कि मैं खुद पीरे कामिल हूँ, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, जिसे आना हो वो खुद चल कर मेरे पास आए, मैं उसे जन्नत की सैर करवा दूंगा। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के खादम ने सारी बात आपको बताई। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े सब्र व तहम्मुल के साथ अपने मुरीद का जवाब सुना। फिर निहायत दर्दमंदाना लहजे में फरमाया, अगर वो नहीं आता तो हम खुद उसके पास चले जाते हैं। इस नादान को क्या मालूम कि पीर की जिम्मेदारियां क्या होती हैं। पीर का काम मुरीद को कौन कौन सी मंजिलों तक पहुंचाना होता है और जब पीर किसी को मुरीद कर ले तो उसका मफहूम क्या होता है, इस बेखबर को क्या मालूम। इसके बाद हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीद के यहाँ तशरीफ़ ले गए। वो मुरीद बड़ी शान व शौकत के साथ एक तख्त पर बैठा हुआ था और उसके चंद मानने वाले नीचे जमा थे। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को देख कर मुरीद ने किसी खास अदब व एहतराम का मुज़ाहिरा नहीं किया, बल्कि अपनी हरकतों सकनात से यही तासुर देता रहा कि वो खुद वलायत के आला तरीन मनसब पर फायज है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीद के इस गुस्ताखाना रवैये को निहायत खुशदिली के साथ बर्दाश्त किया। फिर इसके शब रोज़ का हाल पूछा तो वो इसी अंदाज में बयान करने लगा कि रात भर जन्नत की सैर करता हूँ, फरिश्ते मेरे मेज़बान होते हैं और खुदा की नेमतें मेरे सामने पेश की जाती हैं।
आप रहमतुल्लाह अलैह मुरीद की सारी बात सुनते रहे और फिर पूछा कि आज रात भी जन्नत की सैर को जाओगे? तो वो मुरीद बोला कि यकीनन आज रात भी जन्नत की सैर करूंगा। मुरीद के लहजे में वही गरूर नुमाया नजर आ रहा था। उसे ये एहसास तक नहीं था कि पीरो मुर्शिद के सामने मौजूद हूँ। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, फिर हमारी खातर ऐसा करना कि जब आज रात फरिश्ते तुम्हें बहशत में ले जाएं और तुम्हारे सामने खुदा की नेमतें पेश कर दें तो तुम सिर्फ एक बार ला हौला वला कुव्वता पढ़ देना। मुरीद मुतकब्बराना अंदाज में बोला, मुझे इसकी क्या ज़रूरत है? हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने मुरीद के मुतकब्बराना तर्ज़ अमल को नज़रअंदाज करते हुए फरमाया कि तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन मेरी दरख्वास्त है कि ऐसा ज़रूर करना। आप रहमतुल्लाह अलैह ये कहकर वापस तशरीफ़ ले आए और आज रात भी हस्बे मामूल वो शैतान जो कि फरिश्तों की शक्ल में आते थे उसकी ख्वाब में आए और उसे ऊँट पर सवार करके बहशत में ले गए। मुख्तलिफ मकामात की सैर कराने के बाद नफीसो लजीज खाने पेश किए गए। अगरचा उस शख्स ने पीरो मुर्शिद की नसीहत को दिल से कबूल नहीं किया था, लेकिन ना चाहते हुए भी उसकी ज़बान से कलमा मुक़द्दस निकल गया। अभी फिजा में ला हौला वला कुव्वता की गूंज बाकी थी कि तमाम फरिश्ते चीखते हुए भाग गए। अब वो शख्स अपनी जन्नत में तनहा था और उसके सामने बहशती खानों की बजाय मुर्दा इंसानों की हड्डियां बिखरी हुई थी। ये खौफनाक मंजर देखकर हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के नाफरमान मुरीद की आंख खुल गई। उसका पूरा जिस्म खौफो दहशत से लरज रहा था और वो परेशानी के आलम में चीख रहा था, फरिश्ते कहाँ गए और मेरी वो दिल फरेब जन्नत कहाँ गई? फिर जब शैतान का असर कम हो गया तो वो शख्स रोता हुआ अपने पीरो मुर्शद हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ और हजरत जुनैद बगदादी के कदमों से लिपट कर अर्ज करने लगा, अगर आप मेरी रहनुमाई ना फरमाते तो शैतान मुझे इस वादी जुल्मात में ले जाकर हलाक कर डालता। यकीनन ये हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की बहुत बड़ी करामत है। इससे जाहिर होता है कि मुरीद के लिए उसके पीर की नजर करम बहुत ज़रूरी है। उस ज़माने के औलिया अल्लाह में से किसी बुजुर्ग ने एक ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हैं और हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह भी हाजिर हैं कि एक शख्स ने एक फतवा लाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जुनैद को दो। उस शख्स ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ़ फरमा हैं तो फिर मैं किसी और को क्यों दूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस कदर दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम को अपनी तमाम उम्मत पर फ़ख्र है, इतना ही मुझे जुनैद पर फ़ख्र है। इसी तरह जनाबे अली बिन अबू मंसूर देनूर फरमाते हैं कि एक रात मैंने ख्वाब देखा, गोया खलीफा ये वक्त मेरे पास आया है और मुझे अपने यहाँ मेहमान नवाजी की दावत दी है। मैं ख्वाब से बेदार हुआ तो अपने साथी से इस ख्वाब का जिक्र किया। मेरे साथी ने कहा कि देखते हैं कि तुम्हारे इस ख्वाब की क्या तबीर निकलती है। फिर जब सुबह हुई तो अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो बाहर हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह खड़े थे। हमने आपका इस्तकबाल किया, आपने हमें सलाम किया और घर में तशरीफ़ फरमा हो गए। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू और इल्मी तज़किरा के बाद आपने मुझे अपने घर दावत पर आने का फरमाया तो मैं अपने साथी को देख कर मुस्कुरा दिया। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि क्यों मुस्कुरा रहे हो? मैंने अपने रात को आने वाला सारा ख्वाब बयान कर दिया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि गुज़श्ता रात मैंने भी ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके दाएं जानब, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके बाएं जानब और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके सामने हाजिर थे। मैं भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ गया। इतने में दो आदमी और भी नजर आए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठे हुए थे। उनमें से एक ने दूसरे के खिलाफ अपने हक में मुतालबे का दावा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ नजर फरमाई और इरशाद फरमाया, ए अबू अल कासम, इन दोनों में फैसला करो। मैं आपकी अजमत और सहाबाए किराम की हशमत के पेश नजर खामोश रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी तीसरी बार भी वही इरशाद फरमाया। मैं हर बार आपकी हैबत, बुजुर्गी और जलालत शान की वजह से खामोश रहा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथी मरतबा मुझे फरमाया, इनके दरमियान फैसला करो। मैंने तुम्हें लोगों के लिए हाकिमों काजी का मनसब
अता फरमा दिया है। मैंने ये सब कुछ देखा, फिर ख्वाब से बेदार हो गया। मैं सख्त खौफजदा था और तुम्हारे पास इसलिए आ गया कि खौफ जाता रहे और मुझे कुछ इत्मीनान हो जाए। इस रवायत से मालूम होता है कि तीसरी सदी हिजरी में कामिल औलिया अल्लाह भी आपको हाकिम काजी मानते थे। आपका मुकाम मर्तबा अपने वक्त के कामिल औलियाए किराम के दरमियान ऐसा था जैसे सितारों के दरमियान सूरज का मुकाम मर्तबा होता है। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक बार मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं इब्लीस लाइन को देखूं। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक रोज़ मैं मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा था कि एक बूढ़ा आया जो दूर से मेरी तरफ देख रहा था। जब मैंने उसको देखा तो मैंने अपने दिल में वहशत का असर महसूस किया। जब वो मेरे नज़दीक आया तो मैंने पूछा, ऐ बूढ़े तू कौन है कि मेरी नज़र वहशत के असर से तुझे देखने का ताब नहीं लाती और तेरी नहुसत की हैबत को मेरा दिल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। वो कहने लगा, मैं वही हूँ जिसको देखने की तेरे दिल में ख्वाहिश थी, यानी कि मैं ही इब्लीस हूँ। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने उससे पूछा, वो कौन सी चीज़ थी जिसने तुझे सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से बाज रखा। वो बूढ़ा कहने लगा, ऐ जुनैद, आपका क्या ख्याल है कि मैं गैर खुदा को सजदा कर लेता। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं उसके कलाम से हैरान हुआ और बिल्कुल लाजवाब हो गया। उसका कलाम मुझ पर असर करने ही वाला था कि मुझे इल्हाम हुआ, ऐ जुनैद, इसको कह दो कि तू झूठ बोलता है। अगर तू बंदा था तो रब्बे ज़ुल जलाल के हुक्म से बाहर ना होता और वहां पर गुरूर ना करता। शैतान ने मेरे दिल की ये आवाज़ सुन ली और चीख मारी और कहा, अल्लाह की कसम तूने मुझे जला डाला, और नज़र से गायब हो गया। इस रवायत से ये भी मालूम होता है कि अल्लाह ताला कभी भी अपने नेक बंदे को अकेला नहीं छोड़ते। आप रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में यमन का रहने वाला एक काफिर शख्स था। उसने कहीं से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये हदीस मुबारका सुन ली कि मोमिन की फिरासत से डरो, बेशक वो अल्लाह के नूर से देखता है। उस काफिर को शौक हुआ कि इस बात को आजमाए, चनाचे उसने इस्लामी लिबास पहना, अमामा बांधा और पूरा मुसलमानों वाला हुलिया अपना कर एक एक करके अल्लाह के नेक बंदों के पास जाना शुरू हो गया। वो जिस वली अल्लाह के पास भी जाता उन्हें ये हदीस मुबारका सुनाता कि मोमिन की फिरासत से डरो, बेशक वो अल्लाह पाक के नूर से देखता है, और कहता कि मुझे इसका मतलब बताओ। वो वली अल्लाह उसे इस हदीस मुबारका का महनी बता देते। ऐसे ही करते करते वो एक दिन हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ। आप रहमतुल्लाह अलैह मजमे से बयान फरमा रहे थे। उस शख्स ने बयान के दौरान ही पूछा, आली जाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की फिरासत से बचो, बेशक वो अल्लाह के नूर से देखता है। इस हदीस पाक का क्या मतलब है? आप रहमतुल्लाह अलैह अपनी मोमिनाना फरासत से पहचान गए कि ये शख्स काफिर है और मुसलमानों वाला हुलिया अपना रखा है। आपने फरमाया, इस हदीस का ये मतलब है कि तू कुफर छोड़ और इस्लाम कबूल कर ले। बस इतना सुनना था कि वो बेताब हो गया और फौरन कलमा पढ़कर दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया। हज़रत अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस वाक़या में हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की दो करामतें हैं। एक तो ये कि वो शख्स था काफिर मगर इस्लामी हुलिये में आया था, मगर आपने नूरे फरासत से पहचान लिया कि ये मुसलमान नहीं बल्कि काफिर है। दूसरी करामत ये कि आपने अपनी निगाह विलायत से जान लिया कि इस काफिर के इस्लाम कबूल करने का यही वक्त है। बाज़ रवायात में आता है कि उस शख्स ने बाद में हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज़ किया, मैं इतने औलिया अल्लाह के पास गया मगर किसी ने ना पहचाना कि मैं मुसलमानों के रूप में काफिर हूँ, मगर आप वो पहले औलिया अल्लाह हैं जिन्होंने मुझे पहचान लिया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, उन सब ने भी तुझे पहचान लिया था मगर सब जानते थे कि तुम्हारा ईमान लाना मेरे हाथ पर लिखा है। किसी शख्स ने हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के पीरो मुर्शद हज़रत सिरी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया, क्या कभी मुरीद का दर्जा मुर्शद से भी बुलंद हो सकता है? आपने फरमाया, बेशक, जिस तरह जुनैद मेरा मुरीद है लेकिन मरातब में मुझसे ज़्यादा है। एक मरतबा आपके मुरीद के दिल में एक ख्याल पैदा हुआ कि मैं किसी दर्जा पर पहुँच चुका हूँ। उसने हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को आजमाना चाहा कि जो कुछ मैं सोच रहा हूँ क्या वो आपको मालूम है या नहीं।
नहीं, वो आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह नूरे फरासत से उसकी हालत मुलाहिजा फरमा रहे थे। उसने आपसे सवाल किया तो हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जवाब तहरीरन चाहिए या मैनवी। उस शख्स ने कहा मुझे लिख कर भी दे दें और मुझे मैनवी जवाब भी बता दें। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया इबारती जवाब तो ये है, अगर मेरा तजर्बा करने की बजाय अपना तजर्बा कर लेता तो तू मेरे तजर्बे का मोहताज ना होता और इस जगह तजर्बे की गर्ज से ना आता। और मैनवी जवाब ये है कि मैंने तुझे मनसबे विलायत से माजूल किया। मरीद का चेहरा उसी वक्त स्याह हो गया और वो चीखने लगा और पुकारने लगा कि हुजूर राह तो यकीन मेरे दिल से जाती रही। तौबा करने लगा और माफ़ी मांगने लगा। उस वक्त हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया तू नहीं जानता कि अल्लाह के वली दिलों के हाल से वाकिफ होते हैं, तुझ में उनकी एक ज़र्ब बर्दाश्त करने की ताकत नहीं। उसने दोबारा तौबा की तो आपने उस पर एक फूंक मारी और उसे पहले दर्जे पर फाइज कर दिया। हजरत सिरी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह के ज़माना हयात में हजरत जुनैद बगदादी के कुछ पीर भाइयों ने आपसे अर्ज़ की कि आप हमें वाज फरमाएं ताकि हमारे दिल राहत व सुकून पाएं। आपने साफ इनकार कर दिया और फरमाया जब तक मेरे शेख हजरत सिरी सक्ती जलवाए आराम मसनद ज़ाहिर हैं मैं कोई बात कहने का मजाज नहीं। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह एक रात सो रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हुआ। देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं जुनैद लोगों को वाज किया करो इसलिए कि तेरे बयान से मखलूक के दिलों को राहत हासिल होगी और तेरे बयान से खुदावंदे ताला एक आलम की नजात फरमाएगा। जब बेदार हुए तो दिल में खतरा पैदा हुआ कि मैं अपने मुर्शिद के दर्जा से इतना बुलंद हो गया हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दावत फरमाया है। जब सुबह हुई तो हजरत सिरी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह ने एक मुरीद को भेजा कि जब जुनैद बगदादी नमाज से सलाम फेरे तो उनसे कहना कि मरीदों की दरख्वास्त तुमने रद्द कर दी और उन्हें कुछ ना सुनाया। मशाइखे बगदाद ने सिफारिश की, उसे भी तुमने रद्द कर दिया। मैंने तुम्हें पैगाम भेजा था फिर भी वाज करने पर आमादा ना हुए। अब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मुबारक तुम्हें मिला है लिहाजा इस हुक्म की तामील करो और वाज शुरू करो। हजरत जुनैद बगदादी ने यह हुक्म सुनते ही जवाब में अर्ज किया कि हजूर मेरे जहन में अफजलियत का ख्याल समाया था कि शायद मैं अपने मुर्शिद से अफजल हूँ, लेकिन वो जाता रहा और मैंने अच्छी तरह समझ लिया कि मेरे मुर्शिद हजरत सिरी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह मेरे तमाम हालाते ज़ाहिर व बातन से मुशर्रफ हैं और आपका दर्जा हर हाल में मेरे दर्जा से बुलंद है। मैं अपनी इस ख्याल और गलती से तौबा करता हूँ। आप फरमाते हैं कि जब मैं हजरत सिरी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह आहलिया में हाजिर हुआ तो अर्ज़ किया कि आप कैसे जानते हैं कि मैंने ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया है। तो हजरत सिरी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैंने ख्वाब में रब करीम का दीदार किया है और अल्लाह ताला ने मुझे फरमाया कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि जुनैद को फरमाए कि वाज किया करे ताकि अहले बगदाद को फ़ायदा हो और उनकी मुराद भर आए। इस हकायत से ये बात वाज़ेह होती है कि पीर कामिल हर सूरत में मुरीद के हालात पर वाकिफ होता है। एक मरतबा हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि आपके वालिद गरामी रो रहे थे। आपने वजह पूछी तो फरमाया मेरे रोने का सबब यह है कि आज मैंने तुम्हारे मामू यानी आपके पीरो मुर्शिद हजरत सिरी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह को ज़कात में से कुछ दिरहम भेजे थे, लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया और आज मुझे ये एहसास हो रहा है कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी ऐसे माल के हसूल में सर्फ कर दी जिसको खुदा के दोस्त भी पसंद नहीं करते। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने वालिद से वो दिरहम लिए और अपने मामू के दरवाजे पर पहुंच गए। जब अंदर से पूछा गया कि कौन है तो आपने अर्ज किया कि जुनैद आपके लिए ज़कात की रकम लेकर आया हूँ, लेकिन उन्होंने फिर इनकार कर दिया। जिस पर हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कसम है उस ज़ात की जिसने आपके ऊपर फजल और मेरे वालिद गिरामी के साथ अदल किया। अब आपको इख्तियार है कि ये रकम लें या ना लें, क्योंकि मेरे वालिद गिरामी के लिए जो हुक्म था कि हकदार को ज़कात पेश करो वो उन्होंने पूरा कर दिया। ये बात सुनकर हजरत सिरी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह ने दरवाज़ा खोल दिया और फरमाया कि रकम से पहले मैं तुझे कबूल करता हूँ। चनाचे उसी दिन से हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह
रहमतुल्लाह अलैह हज़रत सिरी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में रहने लगे और 7 साल की उम्र में उन्हीं के साथ मक्का मुकरमा पहुँचे। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मरतबा तनहा हज के लिए गया। मक्का मुकरमा में क़याम के दौरान मेरा मामूल था कि जब रात ज़्यादा हो जाती तो तवाफ़ करता। एक मरतबा एक नौजवान लड़की को देखा कि वो तवाफ़ कर रही थी और साथ साथ ये अशार पढ़ रही थी कि मैंने इश्क को बहुत छुपाया मगर वो छुप ना सका। अब तो इश्क ने मेरे पास डेरा डाल दिया है। मैं अगर अपने महबूब से करीब होना चाहती हूँ तो वो मुझसे करीब हो जाता है और वो जाहिर होता है तो मैं उसमें फना हो जाती हूँ। मैंने उस लड़की से कहा कि ऐसी बाबरकत जगह ऐसे शेर पड़ती है तो वो लड़की मेरी तरफ मुतवज्जा हुई और बोली, जुनैद, उसके इश्क में बागी फिर रही हूँ और उसी की मोहब्बत ने मुझे हैरानों परेशान कर रखा है। उसके बाद लड़की ने पूछा, जुनैद, तुम अल्लाह का तवाफ़ करते हो या बैतुल्लाह का? तो मैंने जवाब दिया कि मैं तो बैतुल्लाह का तवाफ़ करता हूँ। उस औरत ने अपना मुंह आसमान की तरफ किया और कहा, सुभान अल्लाह, आपकी भी क्या शान है। पत्थर की मानत बेशऊर मखलूक पत्थरों का तवाफ़ करती है और शऊर वाले तो घर वाले का तवाफ़ करते हैं। अगर ये लोग अपने इश्क व मोहब्बत में सच्चे होते तो इनकी अपनी सिफ़ात गायब हो जाती और अल्लाह की सिफ़ात उनमें बेदार हो जाती। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उस लड़की की ये बात सुनकर मुझ पर गम तारी हो गया और मैं गश खाकर गिर गया और जब होश आया तो वो लड़की जा चुकी थी। एक मरतबा हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह आंखों की बीमारी में मुब्तला हो गए तो एक आतश परस्त तबीब ने आंखों पर पानी ना लगाने की हदायत की, लेकिन आपने फरमाया कि वुजू करना मेरे लिए ज़रूरी है। तबीब के जाने के बाद आपने वुजू किया और नमाज इशा अदा की और सो गए। जब सुबह बेदार हुए तो दर्द चश्म ख़त्म हो चुका था और ये निदा आई कि चूँकि तुमने हमारी इबादत की वजह से आंखों की परवाह नहीं की, इसीलिए हमने तुम्हारी तकलीफ़ को ख़त्म कर दिया। और दूसरे दिन जब तबीब आया तो उसने सवाल किया कि एक ही शब में आपकी आंखें किस तरह ठीक हो गईं? तो आपने फरमाया कि वुजू करने से। ये सुनकर उसने कहा, दर हकीकत मरीज तो मैं था और आप तबीब हैं। ये कहकर वो शख्स मुसलमान हो गया। एक मरतबा एक औरत हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ करने लगी कि मेरा बच्चा गुम हो गया है, उसके लिए दुआ करें। आपने दुआ की और फरमाया कि सब्र से काम लो। ये सुनकर वो औरत चली गई और कुछ रोज़ सब्र करने के बाद फिर खिदमत में हाजिर हुई, लेकिन फिर आपने सब्र की तलकीन फरमाई। वो औरत वापस घर गई, लेकिन जब सब्र की ताकत बिल्कुल ना रही तो फिर हाजिर होकर अर्ज़ करने लगी, अब ताबे सब्र भी नहीं रहा। आपने फरमाया कि अगर तेरा कौल सही है तो जा, तेरा बेटा तुझे मिल गया। चनाचे जब वो घर पहुंची तो उसका बेटा घर पर मौजूद था। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह वली अल्लाह के मनसब पर फायज होने से पहले पहलवानी की रोटी खाते थे। आप बहुत बड़े पहलवान थे। एक दिन शाह बगदाद ने ऐलान किया कि आज जुनैद बगदादी पहलवानी दिखाएगा, है कोई जो मुकाबले में आए? तो ये ऐलान सुनकर एक सैयद साहब बड़े मियाँ कांपते हुए गर्दन हिलती हुई खड़े हुए और कहा कि मैं लड़ूंगा इनसे। सब ने कहका लगाया, तालियां बजाईं, लेकिन बादशाह कानून से मजबूर था कि जो आदमी खुद को मुकाबले के लिए पेश कर दे तो उसको कैसे कह दें कि नहीं, तुम नहीं लड़ सकते। लिहाजा बादशाह ने उस सैयद साहब को इजाज़त दे दी। उस सैयद शख्स की उम्र 60-65 बरस थी। जब दोनों कुश्ती के लिए उतरे तो हज़रत जुनैद बगदादी भी हैरान, बादशाह भी हैरान, सारी रियाया, सारी सल्तनत की पब्लिक हैरान कि या अल्लाह, ये बूढ़ा शख्स कैसे लड़ेगा। तो उसने हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि अपना कान यहाँ लाओ, और कान में कहा कि देखो, मैं तुमसे जीत नहीं सकता हूँ, बूढ़ा हूँ, गर्दन हिल रही है और कमज़ोर हूँ, 10 दिन से खाना नहीं खाया, लेकिन मैं सैयद हूँ, मेरे बच्चों को भी फाका है, और अगर तुम आज अपनी इज़्ज़त को अल्लाह के नबी के इश्क मोहब्बत में कुर्बान कर दो और मुझसे हार जाओ तो ये इनाम मुझे मिल जाएगा और साल भर के लिए मेरी और मेरे बच्चों की रोटी का इंतज़ाम हो जाएगा, मेरा कर्जा अदा हो जाएगा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे खुश हो जाएंगे। जुनैद, क्या तुम अपनी इज्जत को औलादे रसूल पर फिदा नहीं कर सकते? जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने दिल में सोचा कि आज अच्छा मौका है, कुश्ती लड़ने के बजाय अल्लाह और उसके रसूल को खुश कर लेता हूँ। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने कुश्ती लड़ी ताकि बादशाह को शक ना पड़े, लेकिन खुद ही हार कर गिर गए और वो सैयद सीने पर चढ़ गए और सारा इनाम ले गए।
रात को ख्वाब में जुनैद बगदादी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ जुनैद, तुमने अपनी इज्जत और आबरू को, अपनी शोहरत को, पूरे बगदाद में अपने नाम और जा को मेरी औलाद की मोहब्बत में फिदा कर दिया जो कि फाका से थी। आज तुम औलिया अल्लाह के रजिस्टर में दर्ज हो गए हो। फिर इतने बड़े पहलवान ने अपने नफ्स को इतना मिटाया कि एक बार मस्जिद में ऐलान हुआ कि इस मजलिस में जो सबसे कम तरीन और बदतरीन इंसान हो वो मस्जिद छोड़ दे। सबसे पहले जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह बाहर निकले और फरमाया कि मैं सबसे बदतरीन इंसान हूँ, गुनाहगार हूँ। जब ये बात आपके पीरो मुर्शद हज़रत सिरी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह को बताई गई कि आज ये करतब हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने दिखाया है, तो आपने फरमाया कि यही चीज़ तो है जिसने जुनैद को जुनैद बनाया है कि सब कुछ होते हुए भी वो अपने आप को कुछ नहीं समझता। कहा जाता है कि एक बार हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह सफ़र के इरादे से बगदाद रवाना हुए। आपके साथ कुछ मुरीद भी थे। आपने मुरीदों से पूछा, तुम लोगों को बहलोल का हाल मालूम है? लोगों ने कहा, हज़रत वो तो एक दीवाना है, आप उससे मिलकर क्या करेंगे? हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, ज़रा बहलोल को तलाश करो, मुझे उससे काम है। मुरीदों ने शेख के हुक्म की तामील अपने लिए सादत समझी और बहलोल दाना की तलाश में निकल पड़े। थोड़ी जुस्तजू के बाद एक सहरा में बहलोल को ढूंढ निकाला और हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को आकर बताया, तो आपने फरमाया कि चलो बहलोल के पास चलते हैं। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह बहलोल दाना के पास पहुंचे। आप बहलोल के सामने गए तो देखा कि बहलोल सर के नीचे एक ईंट रखे हुए आराम फरमा रहे थे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने सलाम किया तो बहलोल ने जवाब देकर पूछा, तुम कौन हो? आपने फरमाया, मैं जुनैद बगदादी हूँ। बहलोल दाना बोले, तो ए अबू अल कासिम, तुम ही वो शेख बगदादी हो जो लोगों को बुजुर्गों की बातें सिखाते हो? आपने फरमाया, जी हाँ, कोशिश तो करता हूँ। बहलोल दाना ने कहा, अच्छा तो तुम अपने खाने का तरीका तो जानते ही होंगे। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, क्यों नहीं, बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ और अपने सामने की चीज़ खाता हूँ, छोटा निवाला बनाता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता चबाता हूँ, दूसरों के निवालों पर नज़र नहीं डालता और खाना खाते वक्त अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होता। फिर दोबारा कहा, जो लुकमा भी खाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ। खाना शुरू करने से पहले हाथ धोता हूँ और फारग होने के बाद भी हाथ धोता हूँ। ये सुनकर बहलोल उठ खड़े हुए और अपना दामन शेख जुनैद की तरफ झटक दिया। फिर इनसे कहा, तुम इंसानों के पीरो मुर्शद बनना चाहते हो और हाल ये है कि अब तक खाने पीने का तरीका भी नहीं जानते। ये कहकर बहलोल ने अपना रास्ता लिया। शेख के मुरीदों ने कहा, या हज़रत, ये शख्स तो दीवाना है। आपने फरमाया, हाँ दीवाना तो है, मगर अपने काम के लिए होशियारों के कान भी काटता है। इससे सच्ची बात सुनना चाहिए, आओ इसके पीछे चलें, मुझे इससे काम है। बहलोल एक वीराने में पहुंचकर एक जगह बैठ गए। शेख बगदादी इसके पास पहुंचे तो बहलोल ने शेख से फिर पूछा कि कौन हो तुम? हज़रत जुनैद बगदादी ने कहा, मैं हूँ बहलोल जो खाना खाने का तरीका नहीं जानता। बहलोल ने कहा, खैर तुम खाना खाने के आदाब से नावाकिफ़ हो, लेकिन गुफ्तगू का तरीका तो जानते ही होंगे। शेख ने जवाब दिया, जी हाँ जानता तो हूँ। बहलोल ने कहा, बताओ किस तरह बात करते हो? आपने फरमाया, मैं हर बात एक अंदाजे के मुताबिक करता हूँ, बेमौका और बेहिसाब नहीं बोले जाता। सुनने वालों की समझ का अंदाजा करके हल्के खुदा को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की तरफ तवज्जो दिलाता हूँ। ये ख्याल रखता हूँ कि इतनी बातें ना कहूँ कि लोग मुझसे बेजार हो जाएं। बातनी और ज़ाहिरी अलूम के नुक्ता नज़र में रखता हूँ। इसके साथ गुफ्तगू के आदाब से मुतल्लक कुछ और बातें भी बयान की। बहलोल ने कहा, खाना खाने के आदाब तो एक तरफ रहे, तुम्हें तो बात करने का ढंग भी नहीं आता। फिर शेख से मुंह फेरा और एक तरफ चल दिए। मुरीदों से खामोश ना रहा गया और कहने लगे, या हजरत, ये शख्स तो दीवाना है, आप दीवाने से भला क्या तवक्को रखते हैं? हजरत जुनैद बगदादी ने कहा, भाई मुझे तो इससे काम है, तुम लोग नहीं समझ सकते। इसके बाद शेख जुनैद ने फिर बहलोल का पीछा किया। बहलोल ने मुड़कर देखा और कहा, तुम्हें खाना खाने और बात करने के आदाब तो मालूम नहीं, सोने का तरीका तुम्हें मालूम ही होगा। हजरत जुनैद बगदादी ने कहा, जी हाँ मालूम है।
बहलोल ने कहा, अच्छा बताओ सोने का क्या तरीका है। हजरत जुनैद ने कहा, जब इशा की नमाज और दरूदो वज़ाइफ से फारग होता हूँ तो सोने के कमरे में चला जाता हूँ। ये कहकर शेख ने सोने के वो आदाब बयान किए जो इन्हें बुजुर्गान दीन की तालीम से हासिल हुए थे। बहलोल ने कहा, मालूम हुआ कि तुम सोने के आदाब भी नहीं जानते। ये कहकर बहलोल ने जाना चाहा तो हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने उनका दामन पकड़ लिया और कहा, ए हजरत, मैं नहीं जानता, अल्लाह के वास्ते तुम मुझे सिखा दो। कुछ देर बाद बहलोल ने कहा, मियाँ ये जितनी बातें तुमने कही सब बात की चीज़ें हैं, असल बात मुझसे सुनो। खाना खाने का असल तरीका ये है कि सबसे पहले हलाल की रोज़ी होनी चाहिए। अगर ग़ज़ा में हराम की मिलावट हो जाए तो जो आदाब तुमने बयान किए हैं इनके बरतने से कोई फ़ायदा ना होगा और दिल रोशन होने के बजाय और तारीख हो जाएगा। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाह तुम्हारा भला करे। फिर बहलोल ने बताया कि गुफ्तगू करते वक्त सबसे पहले दिल का पाक और नीयत का साफ होना ज़रूरी है और इसका भी ख्याल रहे कि जो बात कही जाए अल्लाह की रजामंदी के लिए हो। अगर कोई गर्ज या दुनियावी मतलब का लगाओ या बात फजूल किस्म की होगी तो ख्वाह कितने ही अच्छे अल्फाज में कही जाएगी तुम्हारे लिए वबाल बन जाएगी, इसीलिए कि ऐसे कलाम से खामोशी बेहतर है। फिर सोने के मुतल्लक बहलोल ने बताया कि मियाँ सोने के मुतल्लक जो कुछ तुमने बताया वो भी असल मकसूद नहीं है। असल बात यह है कि जब तुम सोने लगो तो तुम्हारा दिल बुग़्ज़, कीना और हसद से खाली हो, तुम्हारे दिल में दुनिया और माले दुनिया की मोहब्बत ना हो और नींद आने तक अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहो। बहलोल की बात ख़त्म होते ही हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने उनके हाथों को बोसा दिया और उनके लिए दुआ की। शेख जुनैद के मुरीद ये मंजर देख कर हैरान रह गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और ये बात उनकी समझ में आ गई कि हर शख्स को चाहिए कि वो बात जो ना जानता हो उसे सीखने में ज़रा भी ना शर्माए। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह और बहलोल दाना के इस वाक़े से सबसे बड़ा सबक यही हासिल होता है कि कुछ ना जानने पर भी दिल में ये जानना कि हम बहुत कुछ जानते हैं बहुत नुकसान पहुंचाने वाली बात है। इससे इस्लाह और तरक्की के रास्ते बंद हो जाते हैं और इंसान गुमराही में फंसा रह जाता है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया है कि मुझे आलमे गैब से मालूम हुआ है कि 5वीं सदी के वस्त में सैयदुल मुरसलीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादे अतहार में से एक कुतुब आलम होगा जिनका लक़ब मुहय्यद्दीन और इसमें मुबारक सैयद अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह है। वो गौसे आज़म होगा और जीलान में पैदाइश होगी। उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादे अतहार में से आइमा इकराम और सहाबा इकराम के अलावा अव्वलीन व आखरीन के हर वली और वलिया की गर्दन पर मेरा कदम है कहने का हुक्म होगा। आप सजदा की हालत में अल्लाह ताला की बारगाह में मौजूद थे कि आपकी रूह परवास कर गई। आप रहमतुल्लाह अलैह का विसाले बाकमाल हफ्ता के दिन 792 हिजरी में हुआ और आप रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार अक़दस बगदाद शरीफ में मौजूद है। अल्लाह ताला आपके मज़ार पर करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमाए, आमीन।